सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि यीशु मसीह के बारे में, हमारा प्रभु की वचन में से क्या प्रभु परमेश्वर का नाम के विषय में। वो यहोवा नाम से पहले पहले शुरुआत में नहीं बताया था अपना नाम लोगों को, आदम वगैरह को। एलोहीम नाम से वो लोग पुकारते थे, मतलब सृष्टिकर्ता। और अब्राहम को पहली बार परमेश्वर ने बताया मेरा नाम एल शद्दाई है करके। एक्चुअली यहोवा का नाम तब भी नहीं बताया, वो मूसा को बता देता। तो परमेश्वर धीरे धीरे अपना नाम और महिमा प्रकट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 1 या 2 दिन में तो पूरा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करूंगा। वो तो नहीं हो पाता, फिर कई बार मिस्टेक हो जाते हैं। तो प्रियो, हमें ये देखना है कि प्रभु के पीछे लगे रहे, वचन के पीछे लगे रहे, तो आपको प्रभु का काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभु को आप धन्यवाद भी कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु महान है, यीशु मसीह महान है। तो देखिए, उत्पत्ति 17 का पहले आयत में परमेश्वर ने क्या बोला। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखो, ब्लेसिंग, एल शद्दाई के साथ ब्लेसिंग जुड़ गया है। और वाचा बांधता हूँ बोले, वो वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। प्रभु ने जो कहा उसने पूरा किया। अब वो 75 साल से 99 साल तक परमेश्वर के पीछे चलता रहा, लेकिन वो वायदा पूरा नहीं हुआ। बीच बीच में वो थोड़ा डाउन हुआ। 15 अध्याय उत्पत्ति में बोला, हे प्रभु तूने मेरे को अपना वंश नहीं दिया करके वो बता रहे, क्या मेरे ये दास दमिश्की एलियाजर जो है सारे उत्तराधिकारी होगा। प्रभु ने बोला ऐसा नहीं, मैंने जो बोला मैं पूरा करूँगा, तेरा और सारा इनका तेरा बच्चा ही उत्तराधिकारी होगा, तेरा वारिश होगा बोले। प्रभु ने वही किया कि कुछ साल और निकल गया। अब 99 साल में सबसे डाउन, बॉडी भी डाउन हो गया, सारा का शरीर भी इतना वो नहीं है, वो भी कमज़ोर होने लगे। लेकिन प्रभु ने अपना वादा करके उनको फिर से विश्वास उसके अंदर जगाया, मजबूत कराया, बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो वो प्रभु उनमें विश्वास मजबूत हो गया, सारा में हो गया। 99 ईयर की इस औरत इतनी सुंदर हो गई, या पहले से थी लेकिन फिर और सुंदर हो गई, तो वो राजा चाहने लगा। तो देखो, मैं आपको कहता हूँ, उसके परमेश्वर के वायदे के 1 साल के अंदर इसहाक पैदा हो जाता है। तो आपकी जो दिल में, हृदय में कोई दिक्कत है, अभी तक नहीं हुआ, प्रभु ने बोला मिला नहीं, सबसे डाउन समय पर ये देखो, यहोवा यीशु मसीह मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल शद्दाई है, बार बार बोलो या विश्वास करो, क्योंकि अनुग्रह बिल्कुल नज़दीक है। प्रभु का वायदा पूरा होने में थोड़ा सा ही बचा। तभी तो शैतान जो है दिल को हिलाना शुरू करते कि भाई इनका विश्वास डगमगा जाए। नहीं, प्रभु में बने रहो। प्रभु ने जो वायदा किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो काम प्रभु पूरा करेंगे। एल शद्दाई के रूप में जो है बाइबल में परमेश्वर ने जो बताया, केवल 7 आए थे, वो सब पुराना नियम में है। लेकिन नया नियम में भी वो एल शद्दाई है। यीशु मसीह के साथ जो भी चमत्कार हुआ, 5 रोटी 2 मछली से 5000 यानी कि मनुष्य पुरुषों को, यानी 15,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाता, 12 टोकरी बच जाता है। ये एल शद्दाई है, वो ज़रूरत से ज़्यादा। क्यों 12 टोकरी बच गया? क्यों बचा? वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तुम्हारी ज़रूरत से ऊपर अधिक बचेगा। तो एक छोटा सा घर मांगा, बड़ा घर भी बना के देता है और बचेगा भी। और तुम्हारी ज़रूरत चंगाई, कैसे भी करके चंगाई मिले, कैसे भी। एक व्यक्ति ने प्रार्थना करने के लिए गया था, तो बोले मेरा पीठ में भी दर्द है, गर्दन में भी है, पैर में भी। उसमें से जो गर्दन का बहुत ज़्यादा है उसको ठीक हो जाए, बाकी कुछ भी। तो प्रार्थना करने वाला प्रचारक ने उनसे पूछा, क्या प्रभु बस उतना ही कर सकता, पूरा नहीं कर सकता? एक करे तो फिर क्या तीनों एरिया में चंगाई नहीं दे सकता? तो बोला आई एम सॉरी,
फिर प्रार्थना हुई, प्रभु ने तीनों दर्द बीमारी एट ए टाइम दूर किया, चंगा कर दिया उस व्यक्ति को। तो उससे प्रभु को कोई दिक्कत नहीं होता कि 3-3 4-4 चंगाई एट ए टाइम ले लिया तो स्वर्ग की सारा फ्यूज उड़ गया, यानी कि बिजली खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभु सब कुछ कर सकता है। हमारी विचारधारा में हमने प्रभु को छोटा किया। 78 भजन गीत में लिखा है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर को दुखी कर दिया, उसको छोटा किया, छोटा आकलन किया करके। ये गलती हमसे ना हो। प्रभु अभी भी महान है, सर्वशक्तिमान है। आज के ज़माने में भी, आज की इस दुनिया में भी, आज के हमारा देश में भी, आज के हिसाब से आपके जीवन में भी सब प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु हमको अकेले नहीं छोड़ता। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, बड़ी बड़ी बातों के लिए भी करेंगे। हम प्रभु को छोटा छोटा करके ना समझें। प्रभु महान है। और उत्पत्ति में ही अगर आप देखें, उत्पत्ति में ही है, और अगर आप देखेंगे 28 में भी लिखा है, और इसका बेटा इसहाक और उसका बेटा याकूब, सब में ये चले जाए 3-4 पीढ़ी तक लिखा है। और आगे भी है, और उसमें लिखा है कि 28 में भी है, 28 अध्याय के 3 में अपन देखते हैं, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। यानी इसहाक अपने बेटे को आशीष दे रहा। तो देखो, इस तरह बहुत सारे आयत है। उत्पत्ति 35 में भी है प्रयोग, वहाँ पर भी अनुग्रह है। उसकी 11 में कि फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, याकूब को कह रहा, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा। राजा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक्चुअली राजा इसी वंश में पैदा हुआ, ना एसाव के वंश में, ना इस्माइल की गोत्र में, कहीं नहीं हुआ। ये जो अनुग्रह जहाँ जाता है वहीं पर यीशु आता है। यीशु के कारण ही ये सब होता है। अब्राहम का अनुग्रह उठाकर हम अन्य जातियों को दिया परमेश्वर ने। गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा कि ये इसलिए हुआ, पहले वो श्राप हटाने की बात कर रहा, फिर बोल रहा कि इसलिए काट पर लटकाया जाता है और मारा जाता है। उसके बाद बता रहे कि इसलिए हुआ कि अब्राहम का अनुग्रह हम अन्य जातियों तक पहुंचा दिया प्रभु ने। आज अब्राहम हमारा पिता है। गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा कि आप मसीह के हो तो आप अब्राहम का संतान है और वारिस भी है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किए हो तो अब्राहम का संतान बन गया। तो यह यकीन के साथ विश्वास करें, आप बोल भी सकते हैं कि अब्राहम हमारा पिता है, विश्वासियों का पिता है वो। प्रियो, और उत्पत्ति में 43 में भी है ये। 43 में 14 में लिखा है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर इस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बेन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं दुर्वंश हुआ तो होने दे। यानी यूसुफ के उधर जाने के विषय में देखो, यह ब्लेसिंग दे रहा सर्वशक्तिमान। याकूब बता रहा अपना बच्चों को, हर जगह वो बोल रहे। फिर याकूब यूसुफ के पास वापस आता है, इधर आता लौट के, तो एक और ब्लेसिंग दे रहा हो। ये 48 में है, इसी एल शद्दाई शब्द को यूज़ कर रहा, 48 को 3 में। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन मैं तुझे फुला फला कर बढ़ाऊँगा। वो अपने आशीषों को याद करके कह रहा और यूसुफ को ब्लेसिंग दे रहा। और एजकियल नबी के पुस्तक में भी है, वो एक्चुअली परमेश्वर पृथ्वी पर परमेश्वर के भवन में उतर के आ रहा करके उनको दिखाई दे रहा है एजकियल नबी को दर्शन में। जब वो देख रहा यहेजकेल, इसमें 10:5 में है
10:5। तो वो करूबों के बीच में आ रहा है, करूब बता रहा है, चिल्ला रहा है, आराधना कर रहा है। क्या आराधना कर रहा है? एल शद्दाई परमेश्वर। और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। ये दर्शन देख रहा है सब। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। पंख फड़फड़ा भी रहा और बोल भी रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान है। इसकी स्तुति गा रहा था, स्वर्गदूत की स्तुति गा रहा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ सब लोग उसकी स्तुति कर रहा। परमेश्वर ने अब्राहम को अनुग्रह दी, इसहाक सबको। और उत्पत्ति 6 में लिखा है कि मूसा से प्रभु बात कर रहे। देखो अभी तक मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब को मैं जो है एल शद्दाई के नाम से जाना जाता था। मैं प्रकट हुआ करता था, मैं अपने आप को दर्शन देता था। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मेरा नाम यहोवा है, यहोवा मेरा नाम है। देखो मूसा को बता रहा, वो उससे पहले, यानी प्रकाशन एक एक स्टेप बाय स्टेप है। प्रभु के पास आओ, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगा। आपका अनुग्रह क्यों रुका है वो समझ में आएगा। परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है वो आएगा। अगले दिन फिर बैठो, एक और चीज़ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम प्रभु में आए, हालेलुया बोले, एक दिन में सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गया, मुझे समझ में आ गया। नहीं होता, समय लगता है। प्रभु के सामने आपको समय बिताना पड़ेगा, उसका अनुग्रह आपका साथ है। लेकिन प्रकाशन एक दिन में नहीं मिलता। देखो पौलुस सारे ज्ञान प्राप्त किया था, डॉक्टरेट डिग्री, सारे डिग्री था, है? बड़े ज्ञानी व्यक्ति के नीचे उसने पढ़ाई की। लेकिन जब प्रभु ने उसको बुलाया दमस्कुस में, दर्शन दिया, पहले उसको गिराया, फिर उसकी आँख, प्रार्थना, हनन्यास ने आके प्रार्थना की, आँखों में से वो सब निकल गया, दिखने लगा। फिर वो आके मरुस्थल अराबा में, कुमरान गुफाओं में 3 साल तक परमेश्वर की वचन की स्टडी किया। तब उसको बहुत बड़ा दर्शन और ज्ञान और प्रकाशन प्रभु ने दी। तब जाके वो जबरन सब जगह जाके प्रचार करने लगा। 3 साल तक वचन की मनादी करने के बाद आपको भी वचन की मनन करना होगा। प्रभु का ज्ञान आपके अंदर आएगा, बहुत सा आशीर्वाद आएगा। उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझना कि मेरा प्रभु कौन है। तो आप समझ लो, मेरा प्रभु एल शद्दाई है। प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, एल एलियोन, एलोहीम, याहुवे यहोवा, और यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा सिद्दकीनो। इस सबका अर्थ बताने में बहुत समय लगता है। लेकिन प्रभु ने एक एक लेवल में सबको एक एक करके अगले एक एक पीढ़ी को प्रभु ने प्रकाशन दिया। नया नियम में पुत्र के द्वारा हमको पूरा बताया। पहले सदियों में थोड़ा थोड़ा करके दर्शन देता था। अब अंतिम समय में, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, अंतिम समय में अपना पुत्र के द्वारा हमको पूरा प्रकाशन खोल कर दिया। लेकिन वो भी लेने में समय लगता। तो आप प्रकाशन को ग्रहण करो। यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, यीशु एल शद्दाई है। ऐसा नहीं कि क्रूस पर टंगा हुआ एक गरीब व्यक्ति के रूप में मैंने देखा, वो उनका सैक्रिफाइस था, बलिदान था। वो एक्चुअली प्रभु के किस रूप में? पिता के दाहिने और सिंहासन पर बैठा है, विराजमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, जल्द आने वाला। तो उसकी महिमा का कोई अंत नहीं। यीशु ने चेलों को पहले देखा तो सोचा कि यह ठीक है, अच्छा है, गुरु ऐसे ही है। और लेकिन वही यूहन्ना, वही चेला यीशु के मरने के बाद, जी उठने के बाद, और उस पतमोस टापू में उसको देखता है तो उसके देखते नहीं बनता। बोला, चमकता हुआ सूरज से भी ज़्यादा तेजोमय प्रभु, उसकी आँखों में से आग निकलते हैं। उस प्रभु को उसने देखा तो बेहोश हो गया, करीबन मर ही गया। फिर प्रभु ने उसको छुआ, टच करके बोला उठो, उसको फिर जगा दिया, उठा दिया, जिंदा किया। प्रियो, इतनी पावरफुल है यीशु कि आपका हर एक काम करने में वो सक्षम है। तो परमेश्वर आपका साथ है,
आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु एल शद्दाई आपकी हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे। प्रभु यीशु आपका साथ है। यीशु आपकी बीमारी से बढ़कर एल शद्दाई है। यीशु पवित्र आत्मा आपकी कमी घटी से बढ़कर एल शद्दाई है, सब कुछ भरपाई करता है। आपकी प्रॉब्लम से, बीमारियों से, गरीबी से, कर्जे से बढ़कर यीशु एल शद्दाई है। वह अपना नाम की महिमा दिखाएगा। अगर आप विश्वास करें तो एक के बाद एक चमत्कार होगा। यीशु एल शद्दाई है प्रियो। यीशु सब कुछ कर सकता है, आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। वो यीशु की बलिदान हमारी पापों से बढ़कर है। हमें जितना पेमेंट वापस करना था उसका दुगना प्रभु ने पेमेंट कर दिया है। जैसे 40 में ये सब लिखा, दुगना दंड पाया करके। तो यीशु आपके लिए सब कुछ किया है। आपके घर में चमत्कार 100% होगा। परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। प्रियो, यीशु की चमत्कार आप देखने वाला। तो एल शद्दाई परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन।